नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों आज जो चलेगा वह ईवीएस का एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है वो चलेगा। उसके पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि भाई मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो ऑफलाइन के लिए स्पेशल पोस्टर बन करके तैयार हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल का नाम ऑनलाइन बोर्ड स्टडी है और इसका शॉर्टकट OBS बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा आपको कर दी गई है यहाँ पे ऑफलाइन, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नज़दीक के हैं वो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि भाई 2023 का जो रिजल्ट है, मेरे यहाँ से 19 में 17 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यहाँ पे आप लोग इनका फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग सफल हुए हैं मेरे यहाँ से, ठीक है। 19 में 17, 90% रिजल्ट भाई मेरे यहाँ से हर साल आता है, ठीक है। तो अब आते हैं भाई क्वेश्चन पर, क्योंकि भाई सिलेबस पे मैं चलूँगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, सिलेबस के अनुसार करना है। उसके पहले मेरी बात ध्यान से एक और सुन लीजिए। इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए, मैसेज कीजिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। जब तक आपका सीटेट एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। और ये 2023 का बैच आज से ही शुरू कर दिया हूँ, रेगुलर चलेगा 8 बजे शाम को। आप लोग जुड़े और अपने साथियों के पास शेयर करें और उनको बुला लीजिए लाइव क्लास में, क्योंकि धमाकेदार क्लास होने वाली है और मैं पूरे सिलेबस को टच करूँगा। ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। लगभग 15 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी लोग सीटेट में अब की बार जो ईवीएस पूछा था, लोग तारे गिनने लगे थे। भाई ईवीएस जो है ना, बहुत बड़ा खेल हुआ था अब की बार, भाई टकरा ही नहीं रहा था कि भाई कहाँ से पूछा जा रहा है। तो यही मैं आपको बता दूं कि यही आपका सिलेबस है। टोटल सिलेबस को देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन है जो टेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कोई भी टेट की तैयारियाँ कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमसे, आपको काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से मैं आपको क्लास करा दूंगा। कभी भी आप असफल नहीं होंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि भाई अगर रेगुलर मेरे यहाँ जो लोग जुड़ जाते हैं तो मैं ट्रिक से समझा करके और आपके भाषा में भाई एक बार में आपका निकलेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि भाई भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वह कानूनी आयु बताना है कि कानून के तौर कितना माना गया है। तो आपको पता है कि लड़कियों का जो है वह 18 है और लड़कों का जो है वह 21 है। तो जिन्होंने यहाँ पे बी किया है उनका सही जा रहा है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997। तो बाल विवाह निरोध बोले तो ये पारित हुआ, उसके बाद बाल विवाह पर रोक लग गया था। तो ये आपका 2006 की बात है, उस समय में पारित हुआ था, ठीक है। जिन्होंने ये किया उनका सही जाते हुए। अगला है भाई, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ध्यान से बताइएगा आप लोग कि कौन सा विशेषता जो है वह परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति वयस्क साथ रहते हैं। अगला है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, देखिए परिवार का ये विशेषता नहीं है। क्या आप लोग, आपके परिवार में जितने व्यक्ति हैं, क्या सबके लिए पैसा अलग अलग जमा किया जाता है? क्या नहीं किया जाता है? दोस्तों ये गलत है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। और जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। एक बार आप सभी को शेयर कर दे, क्योंकि क्लास काफ़ी भाई धमाकेदार और पूरे सिलेबस पर ही मैं चलूँगा, अलग से मैं कुछ नहीं कराऊँगा, ठीक है। चलिए, CDP का क्लास फिर आपको कल मिलेगा। आज तो EVS का क्लास है, तो आज आप लोग EVS का ही केवल क्लास करें, ठीक है। रेगुलर 8 बजे शाम को अगर आप आ जाते हैं क्लास के तौर पर समझ के भाई क्लास मेरा 8 बजे रोज़ होगा, मैं करूँगा, तो भाई आपको कोई पास करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं कभी भी पूरा सिलेबस ख़त्म करके छोड़ूंगा। ये जो नया एग्ज़ाम हुआ उस सारा का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ऑपरेशन कर करके कराऊंगा ताकि आप लोगों को भाई प्रॉब्लम होगा। और एक वादा करिए कि आप लोग सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लीजिएगा,
तभी मैं आपको अच्छा से हेल्प कर पाऊंगा। संस्कृत अगर मेरे यहाँ एक बार कर लिए ना, तो जो माइंड में भूत बैठा है कि सर संस्कृत मेरे को समझ में नहीं आती है, तो हम संस्कृत नहीं लेंगे। भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे भी संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा, ऐसा धारदार बना दूंगा, आपको चोख कर दूंगा कि आप लोग संस्कृत का ऑपरेशन करके आइएगा और खुद कमेंट कीजिएगा कि सर आपके कृपा से मेरा इतना नंबर आया है। ठीक है, याद रखिएगा इस बातों को। कुत्ता मछली एक होता है, उसका आवास बताइए, नदी है, तालाब है, झील है, समुंदर है। समुंदर में रहता है कुत्ता मछली। ठीक है, कुत्ता के आकार टाइप का होता है, देख लीजिएगा गूगल से अगर आपको मन है कुत्ता मछली देखने का। तो बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है, पता है ना आपको भैया? सामाजिकरण के 2 पार्ट होते हैं, एक परिवार और एक विद्यालय। तो प्रथम पाठ तो भाई परिवार से ही प्राप्त हो जाता है ना, होता है ना भैया? तो आप लोग अगर यहाँ पे जिन्होंने ये किया है उनका सही जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, और जो लोग रेगुलर आते हैं भाई सफल होंगे, ये बात गारंटी देता हूँ, और नंबर आपकी बार अच्छा आएगा। ठीक है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य भैया? मजेदार तरीका से करना। एकल परिवार बोले तो क्या, देखिए एकल परिवार में माता पिता भाई बहन ही रहते हैं, याद रखिएगा, माता पिता और भाई बहन, बोले तो उनके बच्चे। तो क्या लिखा हुआ है? माता पिता और उनके बच्चे, है कि नहीं भाई एकल परिवार? और संयुक्त परिवार की बात करें तो भाई नाना नानी, दादा दादी, फूफा फूफी सब मार दो भैया, वो संयुक्त परिवार हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अब भाई सीटेट की बात करूं तो सीटेट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आवास। और ये जो टॉपिक था भाई, मैं आपको सबसे पहले टॉपिक से भेंट करा देता हूं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि भाई बिना सिलेबस के बता रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों, वही चौथा टॉपिक चल रहा है। आप लोग को पता है कि मैं 3 टॉपिक करा चुका हूँ। जीवों का आश्रय एवं परिवार, यही टॉपिक चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन पाइए। एक सेकेंड, आप सभी को एक बार लाइक ठोक दीजिए। देखिए अब आइए, सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं किस प्रकार से, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्नलिखित में किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और ये पाया कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाया जाता है और जो चिकने और खुरदरे होते हैं। तो ये बात किसने कहा था, आपको पता है भैया? पता है? बताए क्या होगा उत्तर आपका? देखिए ये मेंडल साहब किए थे, ऐसा जो काम है मेंडल साहब किए थे, और जिन्होंने ये किया उनका सही जाते हुए। ठीक है, चलिए मज़ेदार तरीका से, और मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता क्या है कि भाई नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान या मजबूत बांस के खंभों पर धरती से ले कितना ऊंचाई पर, 3 से लेकर के 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खंभे पर इस प्रकार से घर बना होता है ना, इस प्रकार से चबूतरा बना करके, और इस पर जो घर बनाया जाता है ऐसे, है ना, इस पर जो घर बनता है बांस के खंभों पर, वह कहाँ बनता है पता है आप सभी को? आसाम की बात करता है। और ये मीटर में कहे तो ये, और फुट में कहेगा तो 10 से लेकर के 12 फीट ऊंचाई पर बनता है। ठीक है, ये तो ये भी नॉलेज रखे, नहीं तो कहीं से ही दे देगा तो वहाँ कहेगा कि सर आप मीटर में बताए थे, फुट वाला बात नहीं बोले थे। ठीक है ना, चलिए नीचे दिए गए सूची पर विचार करिए। भैया विचार करना क्या, ये जो दिया है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस पर विचार करना है कि इन सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है। घड़ियाल है, कछुआ है, मछली है, कौवा है। तो भैया आपको पता है ये भी पानी में, ये भी पानी में, ये भी पानी में, लेकिन है तो पानी में नहीं रहेगा ना, तो भिन्न तो यही हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो जिन्होंने डी किया है उनका सही जाते हुए। ठीक है, चलिए अगला है भाई, देखना है और जवाब देना है अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। क्या विवरण दिया है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती है कंटरीली झाड़ियों की होती है ना, मनाली में जो होते हैं बांस के खंभे पर बनता है। ये बांस के खंभे पर मनाली में नहीं बनता है दोस्तों, आसाम में बनता है। ये बात गलत बोला, राजस्थान की बात तो सही बोल रहा था। ठीक है ना, तो बी तो गलत बोल दिया। लेह लद्दाख में पत्थर के मंजिलें बनाए जाते हैं, अच्छी बात है भैया कि पत्थर के मंजिल का बनता है लेह लद्दाख में, तो ये भी आपका सही जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी, जिन्होंने किया ये उनका सही जाते हुए।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शामिल जरूर करें और आज से ही आप लोग रेगुलर भाई लेट ना करें। जब भी 8 बजेगा बस सारे काम को छोड़ करके एक क्लास को कर लेना है, क्योंकि आपका जीवन बदल जाएगा अगर मेरे चैनल से आप आज से लेकर के एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। भाई फेल करने का चांस ही नहीं है, असफल होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि भाई मेरे यहाँ रिजल्ट आता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है, आइए भाई, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर जो है पत्थर और मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए हुए हैं। ठीक है, और यह घर 2 मंजिले हैं। सुनिएगा क्या क्या दे रहा है। निचले मंजिल पर जानवर को रखते हैं और खुद जो है वह ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और निचले मंजिल पर सामान भी रखते हैं। ठीक है, और स्वयं वह ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों में छत जो होती है वह समतल होती है और इन्हें पेड़ों के मोटे तने पर बनाया जाता है। भाई जब पेड़ के मोटे तना पर जब घर बनेगा तो ये घर कहाँ पे होगा? पेड़ के मोटे तने पर। और इनके घर जो होता है चूना ऊना से पोता जाता है, पत्थर का बना होता है, तो कहाँ पे होगा? चलिए जम्मू और कश्मीर की ये बात कर रहा था, ये जम्मू कश्मीर की बात है जहाँ पे घर बनते हैं इस प्रकार के। ठीक है, जिन्होंने सी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए कहता क्या है कि कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे, देखिए क्या बोला, पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। अच्छी बात है ना भैया। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार के साथ रहते तो यह विस्तृत परिवार है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं बताएं। ये तो अच्छा ही बात बोला है ना। तो क्या है, परिवार का परिभाषा गलत है, गलत बात बोल दिया। रामा अपने छात्रों को प्रति संवेदनशील है, असंवेदनशील बात गलत होता है, संवेदनशील सही होता है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये भी बात गलत बोला। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। चलिए अगला है, और आपको मिलान करना है भैया कि कौन सा राज्य में कौन से राज्य का विशेषता है, इसको मिलान करना है। मज़ेदार तरीका से मैं आपको मिलान कर देता हूँ। मनाली की बात करें, मैं पूरे ध्यान से और पूरी शांति से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। कोई फास्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है, अभी समय बहुत है और तैयारियां आप लोग लगे रहे। तो मनाली की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा क्या, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतें। और राजस्थान की बात करें, मैं बात करूं राजस्थान की, तो ये जो होता है वह मिट्टी और कटरीली झाड़ियों की छतें बनी होती है। जानकारी लेते चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका 4 घर के विशेषता हो जाएगा। असम की बात करें तो आप सभी को पता है कि बांस के खंभों पर घर बनता है। और लद्दाख की बात करें तो पत्थर के घर बन होते हैं और फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। आप यदि तैयारियां कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले ले और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से लीजिए आप लोग। हो गया? हाँ तो भैया एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया है तो। आइए आप क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। भैया आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। भाई निम्नलिखित में कौन सी पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो भाई कांट के बीच घोंसला बनाता है, बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है। कांट में कोई भी घोंसला नहीं बनाएगा, जो बनाएगा वह यूनिक होगा ना। तो उसका नाम है फाख्ता। क्या नाम है दोस्तों? फाख्ता नाम है, जो कांट कटरीली झाड़ियों में, मेहंदी के मेढ़ों में, अन्य कैक्टस के पौधे में ये आपका घोंसला बनाने का काम करता है। उसका नाम है क्या? फाख्ता। चलिए जिन्होंने फाख्ता किया उनका सही जा रहा है। अगला है भाई परिवार की बात करूं मैं। परिवार एक इकाई होता है और जिनमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं। बात सही है, एकल परिवार की तो यही ना बात है होती है, 2 बच्चे होते हैं।
तो ये जो है भाई सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि भाई परिवार तो भाई माता पिता केवल बच्चे थोड़े होते हैं, हर चीज़ होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बोले तो एकल परिवार ही आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। किसी किसी का परिवार तो इतना बड़ा है कि मत पूछिए, ठीक है। तो परिवार का ये जो परिभाषा है यहाँ पे गलत दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, और ये विशेषता देख करके आपको जवाब देना है कि आपका उत्तर होगा कौन। भाई ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढले वहीं की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। तो यह गांव मकान के लक्षण नीचे दिया गया है। भैया मकान का लक्षण क्या है कि बांस के खंभों पर बनता है। दूसरा लक्षण है कि अंदर के मकान लकड़ी के बनी होती है, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होता है, मकान की छत ढालू होती है, भारी वर्षा होती है। तो ये राज कहाँ पे है बताएं। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि बांस के खंभों पर जो बनने वाला काम है वह असम में है, ठीक है। चलिए एक बार सभी से रिक्वेस्ट है भाई, आप एक बार लाइक जरूर करें और आप लोग इस नंबर से जुड़ जाइए। आप लोग इस नंबर से जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़े, और इस पर हमेशा आपको जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं आपको हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे यहाँ का रिजल्ट काफ़ी बेटर जाता है। आप लोग पूछ सकते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो उनका आप लोग कमेंट भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग जुड़े हैं, घबराए नहीं। मैं आपको इतना हेल्प कर दूंगा कि आप सी-टेट में कभी भी फेल ना करेंगे, इतना मैं वादा करता हूँ, ठीक है। और ऑल पेडागोजी मेरे यहाँ कौन कौन से पेडागोजी होंगे, CDP होगा, EVS होगा, ठीक है, मैथ पेडा होगा, उसके बाद में आपका हिंदी पेडा करा दूंगा और संस्कृत करा दूंगा, ठीक है। बस यही पेडागोजी मैं कराता हूँ, अंग्रेजी वाला पेडागोजी मैं नहीं कराता हूँ, मैं आपको बता दिया आपको, ठीक है। और टोटल पेडागोजी का मैं ऑपरेशन करके छोड़ दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बोले तो बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, बोले तो समूह में नहीं रहता है, बताए। तो मकड़ा जो है ना, मकड़ी समूह में नहीं रहता, यही आपका उत्तर होगा। लेकिन ततैया बोलते हैं तितिर जो उड़ता है, चींटी समूह में रहता है, दीमक समूह में रहता है, ये भी समूह में रहता है, लेकिन मकड़ी समूह में नहीं रहता है। आपका उत्तर ए हो गया। चलिए अगला है, और इसको देख करके बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा, पूरे ध्यान से, ठीक है, गलती ना करें। घरों के नीचे दिए गए विशेषताओं पर विचार करिए। निचले मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। फर्स्ट विशेषता, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पकड़िएगा इसको कहाँ पे जा रहा है, ढालू छतें। उसके बाद पत्थर के खंभों से ज़मीन लगभग 10 से 12 फुट वाली बात कर रहा है, तो ये आसाम की बात कर दिया ना, 10 से 12 फुट। और पत्थर गाढ़ा और चूने और मोटी दीवारें, ठीक है। लकड़ी की फर्श है, तो लकड़ी की फर्श कहाँ पे होता है। लद्दाख की विशेषता बताना है, यहाँ पे पकड़ के बताना है लद्दाख में कौन कौन सही जाता है। तो भाई लद्दाख की बात करें तो बांस के खंभों पर है ना, पत्थर के खंभों पर नहीं, बांस के खंभों पर, ये आपका सही नहीं जाएगा, ठीक है। खंभों पर नहीं होता है वहाँ पे, तो ये आपका गलत जा रहा है, सी। और उसके बाद एक और गलत है, पेड़ के तनों की लकड़ी पर ढालू छतें, ये भी लद्दाख में नहीं बनता है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था। निचली मंजिल वाला होता है, ये सही है। लद्दाख वाली बात, ये आपका 3 ही सही है। तो A, D और E आपका सही जा रहा है लद्दाख के लिए, ठीक है। जिन्होंने लद्दाख के लिए D किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न भाई मजा आएगा कि भाई नीचे निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा और पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार भी होते हैं। तो एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, और कौवे घोंसले में अंडा देता है, और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। देखिए कौवा अपना घोंसला बनाता है बेचारा, और उसमें एक चालाक पक्षी के बारे में बोला है, उसमें अंडा डाल देता है और कौवा उसको सेते रहता है।
तो वो चालाक पक्षी कोयल है। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग का सही जा रहा है कोयल। ठीक है, चलिए ये तो गलत नहीं होगा आप लोगों से। एस्कीमो के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा था। एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है बताएं। ये भाई अंटार्कटिक प्रदेश में आपका यहाँ एस्कीमो जनजाति आपको मिल जाएगा। तो भाई क्या कहता है, बर्फ की ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देता है। भाई पानी वाली बात तो हुआ ही नहीं, जहाँ पे बर्फ है वहाँ पानी की बात कहाँ से करेंगे आप। बर्फ की दीवारें बीच में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकता है, ये अच्छी बात है। ठीक है ना, इसीलिए इग्लू जो है बर्फ का घर बनाते हैं, इग्लू बोलते हैं बर्फ के घर को। ठीक है, एस्कीमो जनजाति बनाते हैं। फिर से पूछा हुआ आसाम की बात, क्योंकि जब भी ये आपको देगा 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट की बात करेगा बांस की खंभों पर, तो ये आसाम ही होगा आपका। ठीक है, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान से भाई, कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो पक्षी क्या होगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि काफ़ी लोग तो भाई सही आ रहा है, कौवा होगा भाई। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने। पेड़ की ऊंची डाल की बात करेगा तो कौवा मारिएगा, लेकिन ऊंचा पेड़ मारेगा ना तो चील होगा। क्या होगा, चील होगा, बाज होगा, है ना, और गीद होगा। ठीक है, गीद होगा। ऊंचा पेड़ बोलेगा ना, पेड़, तब चील बाज गीद। लेकिन डाल बोल देगा ना भाई, कभी भी अगर डाल बोल दिया तो कौवा ही मारिएगा। आप 100% सही जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लेह लद्दाख के मकान की विशेषता चुनिए। भाई लेह लद्दाख की भाई मकान की विशेषता भाई चुनना है इसमें से देख करके। चलिए भाई चुन लेते हैं, जब चुनने की बात आ रही है तो फर्स्ट है कि भाई पेड़ के तनों से, देखिए तनों के बनी लकड़ी की ढालू छतें। लेह लद्दाख की बात गलत है, लेह लद्दाख में समतल छतें होती है। एक सेकेंड, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है, बात सही है। पत्थर मिट्टी चूने की मीठी दीवारें होती है और लकड़ी की फर्श होती है। यही आपका विशेषता है बी, सी और डी। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श लीपा जाता है। उन्हें चिकना बनाने के लिए, खुदरा बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ा से दूर करने के लिए। कभी भी पूछेगा कि गाय के गोबर से लीपने वाला काम, तो कीड़ा से दूर रखने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, आज भी ये गांव में प्रचलित है, मेरे यहाँ भी ये प्रचलित है भाई। मैं भी एक गांव से ही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे क्षेत्र में जो भी मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने, भाई फेल करते ही नहीं है। मात्र 2 व्यक्ति फेल किए हैं। 19 स्टूडेंट था मेरे यहाँ, जिसमें 17 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, 2 ही असफल हुए हैं। कारण मैं बता दूं भाई, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और किसी को भाई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, जिसके वजह से उनको लगता क्या है कि हम एग्ज़ाम का जवाब दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है वह सेलेक्ट नहीं हुआ रहता है, टिप ना उसको कहते हैं भाई क्लिक करना, तो उनसे क्लिक ही नहीं हुआ रहता है, लगता है उनको कि भाई क्लिक हो गया। तो उन 2 लोगों को भाई कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम होने के कारण से भाई यहाँ पे असफलता हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगला क्वेश्चन पाते हैं। चलिए, एक पुरुष जिनका रक्त समूह O है और A रक्त वाली समूह स्त्री से शादी कर लिया, सुनिएगा, तो उसके पहले उसका जो बच्चा होगा उसमें ब्लड ग्रुप O होने की संभावना कितना % है। तो भैया ये कोई भी % नहीं है, मैं आपको बता दूं 50% है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं मज़ेदार तरीका से। चलिए अगला प्रश्न नहीं भाई, आपका क्लास यहीं पे ऑफ करूंगा आज। इतना ही प्रश्न था इस सिलेबस के अंतर्गत और इस टॉपिक के अंतर्गत। आप लोग से मैं 2 मिनट लूँगा, ध्यान से आप लोग रुकिएगा। देखिए, चलिए इस नंबर से आप लोग जुड़ा करें और जुड़े और बोले कि मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ूंगा। ठीक है, और वहाँ से आप लोग हमेशा तैयारी करते रहिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी और सीटेट में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, जो भी होगा आपको मैं सूचना भी देते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ग्रुप से जुड़े रहें। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, क्या
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।